आज के टॉपिक में हम अप्रैल 2024 मंथ के संपूर्ण करंट को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत एमसीक्यू के रूप में जो भी अप्रैल 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन सारे करंट को कवर करेंगे। जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? किसमें? तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो वो आपका हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कौन है? तो 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला एक वर्ग में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में ये प्रतिनिधित्व करेंगी। महिला वर्ग में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो आपका पीवी सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन खिलाड़ी ये है 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे, यानी कि शामिल होंगे? तो कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी होंगे पुरुषों में? तो वो आपका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकारेड्डी और चिराग शेट्टी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 27 अप्रैल 2024 को संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण फर्स्ट में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की? तो किसके द्वारा हासिल की गई? तो ये आपका ज्योति सुरेखा वेन्नम द्वारा हासिल की गई। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने 27 अप्रैल 2024 को संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण फर्स्ट में स्वर्ण पदक की हैट्रिक हासिल की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट को देखते हैं, आधुनिक बैले का पिता किसे माना जाता है और उनके जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो कौन हो जाएंगे? तो जीन जार्जे नोब्रे हो जाएंगे। जीन जार्जेस नोब्रे को क्या माना जाता है? तो आधुनिक बैले का पिता माना जाता है। और इनके जन्मदिन पर किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इन्हें नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला हम देखते हैं, कौन सा देश एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है? तो संघाई सहयोग संगठन की अगर बात करें तो इसके टोटल 8 सदस्य हैं। ठीक है। और कौन कौन से? तो भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये टोटल इसके 8 देश हैं जो इसके सदस्य देश के रूप में जाने जाते हैं। भारत का रक्षा सचिव कौन है? तो भारत का रक्षा सचिव हो जाएंगे गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने की अगर बात करें तो 26 अप्रैल को कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक उत्सव है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें किसकी बात की जाती है? तो इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए ला सीनप श्रेणी में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला। ठीक है, सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला। तो ये क्या है? तो देखिए, नाइक की फिल्म विश्व स्तर पर 2263 सबमिशन में से चुने गए 18 शार्ट्स, 14 लाइव एक्शन और 4 एनिमेटेड में से एक है। इसे ला सीनेप अनुभाग की एकमात्र भारतीय फिल्म बनाती है। क्या है? तो सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला। अगला हम देखेंगे, फिल्म सनफ्लावर बेयर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशन कौन है? अर्थात इसी फिल्म का नाम है सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला, ये उसका हिंदी वर्जन है। और इसका क्या है? तो सनफ्लावर बेयर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशक कौन है? तो ये आपका हो जाएंगे चिदानंद एस नाइक है। अगला हम देखेंगे, हाल ही में किस तारीख को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया गया है? तो वो आपका 23 तारीख को मनाया गया है। 23 अप्रैल को किस रूप में मनाया गया? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया गया है। किस शहर को 2024 के विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब मिला? तो किसको मिला है? तो स्ट्रासबर्ग को मिला है। हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो TBRL चंडीगढ़ में किया गया है। किस संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की? तो किसके द्वारा की गई भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना? तो 73वां संविधान संशोधन। और बात करें अगर 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और जो भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना को याद दिलाता है। अगला हम देखेंगे फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो डोम्मा राजू गुकेश बने हैं, गुकेश। कितने वर्ष में? तो भारत के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डोम्मा राजू गुकेश ने 22 अप्रैल 2024 को फाइट कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। कौन सा दिवस विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल का जिस दिन होता है उसे विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका संबंध किससे है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक था। और लक्ष्य क्या है? तो 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कमी की मांग करके मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक को समाप्त करना। कब? 2040 तक का इसका लक्ष्य है। 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की? तो किस पार्टी द्वारा भारी जीत हासिल की गई? तो वो आपका हो जाएगा पीपुल्स नेशनल कांग्रेस यानी कि पीएनसी द्वारा। हाल ही में विवाद का रीजन रहा है तो इसको आप ध्यान रखिएगा कौन सा पार्टी हो जाएगा? तो पीएनसी हो जाएगा। अगला हम देखते हैं बिंदुश्री पाठक मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया बिंदुश्री पाठक को? तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया है पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण दिया गया बिंदुश्री पाठक को। और बिंदुश्री पाठक की अगर बात करें तो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम और बिंदुश्री पाठक को तीनों को एक साथ पद्म विभूषण दिया गया है। बिंदुश्री पाठक का अगर संबंध देखा जाए तो इनका संबंध बिहार से है। और बिंदुश्री पाठक किस लिए जाने जाते हैं? तो भारत में सुलभ शौचालय का अगर जनक की बात की जाए तो वो उनका नाम आता है बिंदुश्री पाठक का नाम। अगला हम देखते हैं 18 अप्रैल 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में क्या रेखांकित किया गया है? तो कौन सी उपलब्धि हासिल की गई है? तो स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली। किसके द्वारा? तो डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कब? 18 अप्रैल 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एकीकृत परीक्षण रेंज में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। कहां से? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वो समीर बी कामत है। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन हो जाएंगे? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसने 13वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो गुंजन अग्रवाल और संजना फिल्मो चाको द्वारा। गुंजन अग्रवाल और संजना फिलो चाको द्वारा। किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया? तो किस सरकार द्वारा रखा गया? तो ये आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा रखा जाए। अगला देखते हैं हम आईएमएफ के अप्रैल 2024 के पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास दर क्या अनुमान किया है? तो आईएमएफ द्वारा 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या लगाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 6.8%। क्या हो जाएगा? 6.8%। अगला हम देखेंगे 15 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली के आतंकवाद के मुकाबले पर भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक के दौरान मुख्य विषय क्या थे? तो कहाँ पे हुई है सर्वप्रथम? तो नई दिल्ली में हुई है। और किस चीज से भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक हुई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आतंकवाद के मुकाबले से संबंधित था। और बात करें इसका तो मुख्य विषय क्या था? तो आतंकवाद से निपटने की चुनौतियां। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ आयोजित की गई? तो बिश्केक यानी कि किर्गिस्तान में आयोजित की गई। और भारतीय पहलवान अलजू और हर्षिता ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता गया। किसके द्वारा? तो अंजू और हर्षिता द्वारा। और किस में? तो कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गया। अगला हम देखेंगे कौन सा शब्द उस घटना का वर्णन करता है
जहाँ किसी देश की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आती है, जिससे मृत्यु की तुलना में कम जन्म होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जनसंख्या पतन कहते हैं। जन्म दर में काफ़ी गिरावट आई, जिससे मृत्यु दर की तुलना में जन्म कम हुआ। 2021 में प्रति 2 मृत्यु पर केवल 1 जन्म दर्ज किया गया, तो उसको क्या कहा गया, तो जनसंख्या पतन कहा गया। कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है? संभावित रूप से जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला पहला देश बन गया है, तो कौन सा बन गया है, तो वो आपका ग्रीस हो जाएगा। और ग्रीस क्या है, तो गंभीर जनसंख्या गिरावट का ये सामना कर रहा है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्म तिथि क्या है? तो बी आर अम्बेडकर की जन्म तिथि क्या है, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, और अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल को मनाया गया है इनका जन्मदिन, यानी कि जयंती मनाई गई है। कब, तो 14 अप्रैल 1891 को। अगला हम देखेंगे, विश्व क्वांटम दिवस किसका स्मरण किया जाता है विश्व क्वांटम दिवस पर? तो ये हो जाएगा मैक्स प्लैंक का स्मरण किया जाता है। इनके द्वारा अगर बात करें, जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्या, विश्व क्वांटम दिवस के रूप में। क्वांटम सिद्धांत के विकास में मैक्स प्लैंक की क्या भूमिका रही? तो इन्होंने कुंती जेत ऊर्जा की अवधारणा को पेश किया। कौन सी? तो कुंती जेत ऊर्जा की अवधारणा को पेश किया। किसने पेश किया? तो क्वांटम सिद्धांत के विकास में मैक्स प्लैंक द्वारा पेश किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया। कहाँ पे? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। अगला हम देखेंगे, और किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा किया गया है अप्रैल 2024 में। अगला हम देखेंगे, इजराइल पर ईरान का हालिया हमले का मुख्य कारण क्या रहा? ईरान द्वारा हाल ही में इजराइल पर हमला किया गया, और उस हमले का मुख्य कारण क्या है? तो दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमला इसका मुख्य कारण रहा है। अगला हम देखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विकास अध्ययन के क्षेत्र में जेएनयू ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो 20वां स्थान हासिल किया। और किस विषय में अगर बात करें, तो वो आपका हो जाएगा भूगोल, इतिहास और आधुनिक भाषाओं में। ईवीएम के संदर्भ में बात करें, हाल ही में ईवीएम बहुत ही चर्चा में रहा है। ईवीएम के संदर्भ में अगर बीबीपीएटी का क्या मतलब है, इसकी बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपका हो जाएगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, 1990 के दशक में भारत में किस संगठन ने ईवीएम का विकास और परीक्षण किया था? तो किस संगठन द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआईएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1990 के दशक में बात की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया गया। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? तो डस्टिलिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, वो किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। अगला हम देखेंगे, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस पर किसे सम्मानित किया गया है? तो कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को विश्व होम्योपैथी दिवस पर सम्मानित किया गया है। अंतरिक्ष अन्वेषक के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्क जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो चंद्रयान 3 मिशन द्वीप को, मिशन पूरी टीम को सम्मानित किया गया है। किससे? तो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्क जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा साइमन हैरिस। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो खावड़ा गुजरात में विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है। और बात करें अगर इसकी टोटल खपत की, तो ये कितना होगा? तो 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जा रहा है, और 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र माना जाएगा। अगला होगा, कौन सी घटना विक्रम संवत 2081 की शुरुआत का प्रतीक है? तो कौन सी घटना हो जाएगा? जो चैत्र शुक्लादि जो है, वो विक्रम संवत 2081 की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है।
अगला हम देखेंगे उगादी को नए साल के दिन के रूप में किस राज्यों में मनाया गया है। तो नए साल के दिन के रूप में किस राज्यों में मनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका द्वारा किसको, तो उगादी को नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। अगला हम देखेंगे गुड़ी पड़वा उत्सव के दौरान घरों के बाहर क्या उगाया जाता है। तो एक सजाया हुआ खंभा, क्या, तो ये आपका हो जाएगा एक सजाया हुआ खंभा। गुड़ी पड़वा महोत्सव की अगर बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में एक नए साल का जश्न है यह, और लोग अपने घरों के बाहर एक सजाया हुआ खंभा लगाते हैं जो जो जीत और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगला हम देखेंगे कौन सा समुदाय चेटी चंड को अपने नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो सिंधी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। चेती चंद सिंधी समुदाय का के लिए नया साल है। लोग मंदिर जाते हैं इस दिन और प्रार्थना करते हैं और सामुदायिक दावतों में भाग लेते हैं। अगला हम देखेंगे मोर्टे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो सुमित नांगल बने हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 1948 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1950 से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा लिया गया, तो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा लिया गया। और पहला कब मनाया गया था, तो 1950 में मनाया गया था। और कब मनाया जाता है, तो वो आपका 7 अप्रैल हो जाएगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं, कौन है, तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, तो जनरल अनिल चौहान जो हैं ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस हैं। पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने का के लिए कौन तैयार है, तो वो आपका कौन हो जाएगा, बिल्किस मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 2024 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली भारत की पहली महिला है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय दिया, तो हाल ही में 5 अप्रैल 2024 को आरबीआई द्वारा रेपो रेट का निर्धारण किया गया है। और क्या निर्धारण किया गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पहले था उसे बरकरार रखा गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगर आरबीआई द्वारा बात की जाए कि रेपो रेट क्या है, ठीक है, रेपो रेट की दर क्या है, तो वो आपका 6.5%। अगला हम देखेंगे रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट क्या है, तो वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं उसको रेपो रेट कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स यानी कि यूपीआई, भारतीय रिजर्व बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीनों के माध्यम से कौन सी एक नई कार्य क्षमता सक्षम करेगा यानी कि विकसित करेगा, तो कौन सा हो, वो आपका हो जाएगा नगद जमा हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अप्रैल 2024 में एसएफसी और डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम का परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित की गई थी, तो कहाँ पे आयोजित की गई, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर। और बात करें अगर सामरिक बल कमान यानी कि एसएफसी और रक्षा अनुसंधान यानी कि डीआरडीओ द्वारा 3 अप्रैल 2024 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा की अगली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, इसको भी आप ध्यान रखिए। पोंकालियम्मन त्योहार आमतौर पर किस तमिल महीने में मनाया जाता है, तो वो आपका पंगुनी यानी कि मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। तमिलनाडु के इरोड जिले में पोंकालियम्मन मंदिर देव पोंकालियम्मन उत्सव दौरान 50,000 से अधिक भक्तों के उत्साह से जगमगा उठा। अगला हम देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 5 अप्रैल हो जाएगा। और जिसका उद्देश्य की अगर बात करें तो दुनिया भर में शांति, सद्भाव और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय का नाम क्या है, तो वो आपका हो जाएगा समन्वित चंद्र समय यानी कि एलटीसी हो जाएगा। पृथ्वी आधारित घड़ी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति के बीच औसत समय का अंतराल क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, खो देगी। अगला हम देखेंगे
यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। किस प्रकार के लेन देन से 2023 की दूसरी छमाही में यूपीआई भुगतान में वृद्धि हुई है? तो किस प्रकार की? तो व्यक्ति से व्यापारी लेन देन में। और मूल्य में कितनी वृद्धि देखी गई है? तो 62% की वृद्धि देखी गई है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा नेक्सकार 19, यानी कि नेक्सकार 19 कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी हो जाएगी। और कहाँ अगर बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च करने के लिए मुंबई का दौरा किया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। CAR-T थेरेपी का क्या मतलब है? CAR-T थेरेपी का क्या मतलब हो जाएगा? तो इसका संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, जो किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं के लक्षित करने के लिए रोगी को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है। मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? मिस्र के तो अब्देल फताह अल सीसी को मिस्र का तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश विवाद का कारण बन गया भारत चीन के मध्य। तो अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या चुना गया है? तो वो आपका होगा जंगनान। चीनी क्या किया है? तो चीनी नागरिक मामलों मंत्रालय ने जननांग में मानकीकृत भौगोलिक नामों की सूची, चौथी सूची जारी की, जो अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है। अगला हो जाएगा जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गगन शक्ति अभ्यास। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में गुआना रक्षा बल को किस प्रकार के विमान की आपूर्ति की गई हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा? तो कौन सी आपूर्ति की गई? तो डोनियर 228 विमान की आपूर्ति की गई। किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। और किसको? तो गुआना रक्षा बल को। अगला हम देखेंगे उस भारत तोलक का क्या नाम है जिसने फुकेत थाईलैंड में IWF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? तो मीराबाई चानू है ये। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया और 1 अप्रैल 2024 को फुकेत थाईलैंड में IBF विश्व कप सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा में अपनी योग्यता भी हासिल की। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू में स्थित विवादित द्वीप का नाम क्या है? तो हाल ही में एक द्वीप विवाद के रूप में रहा है, तो उस द्वीप का नाम क्या है? तो कच्चा द्वीप, कच्चा थीवी द्वीप था। इसे क्या किया गया था? तो इसे पंडित नेहरू द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था, किंतु हाल ही में तमिलनाडु द्वारा भारत सरकार से सिफारिश की गई है कि श्रीलंका से इस द्वीप को वापस मांगा जाए। अगला हम देखेंगे रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया गया इनके द्वारा? तो ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति के रूप में इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया। और इनकी उम्र कितनी है? तो 44 साल इनकी उम्र है। इस चीज को आप ध्यान रखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को भारत ने अपना परिचालन, यानी कि RBI द्वारा अपना परिचालन शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक किस संस्था ने भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण पर प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया? तो किस संस्था से ले लिया? तो ये आपका हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला हम देखेंगे किस आयोग की सिफारिश के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे हुई थी? तो वो हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। भारतीय रिजर्व बैंक के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में सेनेगल के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो किसने जीता? तो यह हो जाएगा बासिरो डियोमासो फे, जो है ये सेनेगल के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। तो ये आपका था अप्रैल मंथ 2024 का संपूर्ण करंट।